नमस्कार किसान भाइयों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान कर्ज माफ़ी एवं किसान सम्मान निधि योजना या किसान भाइयों से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आती है, कोई भी योजना आती है, उसकी अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहाँ पे आपको किसान भाइयों की जानकारी हम सबसे पहले प्रदान करते हैं। 22वीं किस्त से पहले बड़ी खुशखबरी, 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ़ होगा, 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। जी हां, सरकार की तरफ से आखिरकार किसान कर्ज माफ़ी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। कौन कौन से राज्यों में किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा, पूरी जानकारी आपको यहां पर इस वीडियो के अंदर डिटेल से देंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। किसानों के लिए सरकार 5 नई योजनाएं भी शुरू करने जा रही हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त से पहले किसानों के लिए राहत की खबर आई है। सरकार ने बजट 2026-27 में किसानों के लिए 2 लाख रुपये तक के फसली कर्ज माफ़ी की घोषणा कर दी है। राज्य के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि यह राशि राहत पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज माफ़ी योजना के तहत दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि 30 सितंबर 2025 तक का बकाया फसली ऋण इस योजना के तहत माफ़ किया जाएगा। इससे राज्य के बड़ी संख्या में कर्जदार किसानों को राहत मिलेगी। यानी जिन किसान भाइयों ने 30 सितंबर 2025 से पहले कर्जा लिया था, केवल उन्हीं किसानों का कर्जा माफ़ होगा। अगर किसी किसान ने 30 सितंबर 2025 के बाद कर्ज लिया है तो वो माफ़ नहीं होगा। सरकार ने उन किसानों के लिए प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है जो नियमित रूप से अपना कर्ज चुकाते रहे हैं। ऐसे किसानों को राज्य सरकार की ओर से 50,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यानी किसान भाइयों, सरकार ने एक तरीके से किसानों के साथ धोखा किया है। जो किसान टाइम पर कर्ज नहीं भर पाते हैं, उसका ब्याज नहीं भर पाते हैं, केवल उन्हीं किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ किया जा रहा है। जिन किसानों को बैंकों के द्वारा डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया, जो लंबे समय से अपना ब्याज नहीं भर पा रहे थे, लेकिन जो किसान भाई अपने कर्ज का ब्याज टाइम टू टाइम भरते हैं, उन किसानों को केवल 50,000 रुपये ही दिए जाएंगे। बाकी का जो कर्ज है वो उनको भरना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सरकार का फैसला गलत नहीं है? क्या इससे किसान ये नहीं समझेंगे कि अगर ब्याज नहीं भरने से कर्ज माफ़ होता है तो हम भी ब्याज भरना बंद कर देते हैं, क्योंकि इससे रेगुलर किसान भी जो है वो अनियमित किसान में तब्दील हो सकते हैं। तो अगर सरकार कर्ज माफ़ करती है तो सभी किसानों का एक समान कर्ज माफ़ होना चाहिए, चाहे रेगुलर हो या जो किसान अपना ब्याज नहीं भर पाते हैं वो किसान हो। तो अब सरकार ने यहाँ पर एक भेदभाव किया है कि जो किसान अपना ब्याज नहीं भरते हैं कई सालों से, केवल उन्हीं किसानों का 2 लाख रुपये तक का जो कर्ज है वो माफ़ करने का ऐलान किया है। जबकि जो किसान टाइम टू टाइम अपना ब्याज बैंक में भरते हैं, उन किसानों का केवल 50,000 रुपये तक ही उनको दिए जाएंगे। विधानसभा में बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने इस योजना की घोषणा की है। तो आपको क्या लगता है किसान भाइयों, क्या ये फैसला गलत नहीं है? आप कमेंट करके बताइएगा। सरकार ने उन किसानों के लिए प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है जो नियमित रूप से अपना कर्ज चुकाते रहे हैं। ऐसे किसानों को राज्य सरकार की ओर से 50,000 रुपये दिए जाएंगे। बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए चल रही मुख्यमंत्री मांझी लाडकी बहन योजना को भी जारी रखने का फैसला लिया गया और इसके लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाया जाएगा। लेकिन किसान भाइयों, सरकार बनने से पहले जो भाजपा ने वादा किया था, उस टाइम भाजपा की तरफ से ये कहा गया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम सभी किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। उस टाइम ये नहीं कहा था कि केवल डिफॉल्टर घोषित किसानों का माफ़ करेंगे। उस टाइम जो घोषणा की गई थी वो ये की गई थी कि हम सभी किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। लेकिन अब आप अपनी घोषणा को बदल रहे हैं। आप केवल उन्हीं किसानों का कर्ज माफ़ कर रहे हैं जो कर्ज नहीं भर पा रहे हैं कई सालों से, लेकिन जो रेगुलर किसान कर्ज भरते हैं उनको आप माफ़ी का जो फ़ायदा है वो नहीं दे रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये फैसला गलत है या सही है? आप राय बताइएगा। ये जो कर्ज माफ़ किया जा रहा है वो महाराष्ट्र राज्य के अंदर किया जा रहा है। ये बिल्कुल सही और सटीक जानकारी है। इस वीडियो को आप बिल्कुल फेक मत मानिएगा किसी भी के कहने पर। ये महाराष्ट्र के अंदर लागू किया गया है। महाराष्ट्र के अंदर सरकार की तरफ से जो है कर्ज माफी का ऐलान किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज महाराष्ट्र की विधानसभा में अपना बजट पेश करते हुए ये घोषणा की है। फडणवीस सरकार की ओर से 5 बड़ी घोषणाएं किसानों के लिए की गई, जिसमें 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का ऐलान किया गया है। जो किसान रेगुलर अपना ब्याज भरते हैं, बैंक में जाते हैं, अपना पैसा भरते हैं, उन किसानों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। बाकी जिन किसानों का ब्याज जो नहीं भर पा रहे हैं, उन किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज जो है वो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से माफ़ किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है किसान भाइयों, क्या सरकार का ये फैसला सही है या गलत है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें।
भारत के किसान भाइयों के लिए खुशखबरी आ रही है। कई और राज्यों के अंदर भी कर्ज माफ़ी की जा रही है। किसान अब कृषि यंत्र खरीद सकते हैं, जिसमें आपको सरकार की तरफ से 50% का सब्सिडी दिया जाएगा। मान लीजिए किसी कृषि यंत्र की कीमत 50,000 रुपये है, तो आपको केवल 25,000 रुपये ही देने पड़ेंगे। आपको सरकार 50% की जो सब्सिडी है वो कृषि यंत्र खरीदने पर प्रदान करेगी। भारत के किसान भाइयों के लिए फरवरी 2026 में एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र और राज्य सरकारों ने संयुक्त रूप से किसान कर्ज माफी की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। वे किसान जो पिछले कई वर्षों से केसीसी के ब्याज और कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे, उनके लिए सरकार ने 2 लाख रुपए तक के कर्ज को माफ करने की जो मंजूरी है वो यहाँ पर प्रदान कर दी है। महाराष्ट्र के अंदर किसानों का 2 लाख रुपए तक का जो कर्जा है वो माफ किया जाएगा। अक्सर बेमौसम बारिश, सूखा या कीटों के हमलों के कारण फसलें खराब हो जाती हैं, जिससे किसान अपना बैंक का कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। किसानों को इस वित्तीय जाल से बाहर निकालने के लिए, उन्हें फिर से सशक्त बनाने के लिए केसीसी कर्ज माफी योजना 2026 को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। इसका मुख्य लक्ष्य किसानों के बैंकिंग रिकॉर्ड को सुधारना है, ताकि वे आगामी सीजन के लिए नई वित्तीय सहायता जो है वो प्राप्त कर सकें। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार केवल निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले किसानों का ऋण माफ किया जाएगा। लघु और सीमांत किसान, यह योजना मुख्य रूप से छोटे और मध्यम स्तर के किसानों के लिए है। ऋण का प्रकार, केवल किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कृषि उद्देश्यों के लिए लिया गया ऋण ही मान्य होगा। आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। आयकर, परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता परिवार का सदस्य नहीं होना चाहिए। सरकारी पद पर किसान नहीं होना चाहिए। जिन किसान के पास 4 पहिया वाहन, गाड़ी वगैरह है, उनका कर्जा माफ नहीं होगा। सबसे पहले आप अपने राज्य के कृषि विभाग या कर्ज माफी योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं। होम पेज पर किसान कर्ज माफी न्यू लिस्ट 2026 के विकल्प पर क्लिक करें। अपना जिला, तहसील और ग्राम पंचायत का चयन करें। अपना आधार नंबर या केसीसी खाता नंबर दर्ज करें। सर्च बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने लाभार्थियों की सूची आ जाएगी। यदि आपका नाम सूची में नहीं है तो आप सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं तो तुरंत अपने नज़दीकी कृषि कार्यालय जाकर संपर्क कर सकते हैं। महाराष्ट्र में किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा सरकार की तरफ से माफ़ किया जाएगा। यहाँ पर सरकार ने किसानों को एक बड़ा तोहफा देने का जो है वो ऐलान किया है, जहाँ पर किसानों का 2 लाख रुपए तक का केसीसी कर्ज जो है वो माफ़ होगा। जिन किसानों ने 2 लाख से ज़्यादा का कर्ज ले रखा है, उन किसानों को भी केवल 2 लाख रुपए तक की ही कर्ज माफ़ी का जो फ़ायदा है वो राज्य सरकार की तरफ से प्रदान किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने आज बजट पेश किया है और इस बजट में किसान कर्ज माफ़ी को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है, जहां पर किसानों का जो कर्ज है वो सरकार की तरफ से माफ़ किया जाएगा। तो आप कौन से राज्य से किसान भाई हों, आप अपने राज्य, अपने ज़िले का नाम लिख के कमेंट करें। आपके यहाँ की जो जानकारी है वो आप तक हम चैनल पर सबसे पहले पहुँचाएँगे। और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सभी किसानों का कर्जा माफ़ होना चाहिए। केवल 50,000 रुपये से कुछ नहीं होगा, सभी किसानों का 2-2 लाख रुपए का कर्जा माफ़ करना चाहिए।